गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको भारत में समाजशास्त्र विषय के विकास के बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखिए, समाजशास्त्र की अगर हम बात करें, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई थी। तभी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र जो है वो विधिवत पढ़ाई जाने लगा था। अगर हम भारत में समाजशास्त्र की बात करें तो पश्चिमी समाजों की तुलना में भारत में जो समाजशास्त्र विषय का आगमन हुआ वो अभी हाल ही के कुछ वर्षों में, यानी 90 वर्ष पुरानी घटना है। अगर हम समाजशास्त्र के इतिहास को देखें तो समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अस्तित्व जो है वो 150 साल पुराना है। लेकिन अगर हम भारत में समाजशास्त्र की बात करें एक विषय के रूप में, भारत में समाजशास्त्र सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, किस रूप में पढ़ाया गया और कैसे इसका एक विषय के रूप में विकास हुआ। तो सबसे पहले भारत में विषय के रूप में जो समाजशास्त्र है वो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। 1919 में सर पैट्रिक गेट्स ने मुंबई यूनिवर्सिटी जो थी उसमें अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक विषय के रूप में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत की थी। तत्पश्चात उसे गेट्स के पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की जिम्मेदारी ली थी जीएस घुर्रे ने। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स की देखरेख में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में 1920 में इसको एक विषय के रूप में, जैसे ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इसी तरह समाजशास्त्र एक विषय के रूप में मैसूर विश्वविद्यालय में बीए की क्लासेस में, बीए की कक्षाओं में तीनों पेपर के साथ पढ़ाया जाने लगा था। इसी विश्वविद्यालय ने ही आगे चलकर इसको अन्य कक्षाओं में भी जारी रखा था। मैसूर विश्वविद्यालय के बाद अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सन 1923 में इस विषय को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। यानी जो ये 1923 में हमारा आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने समाजशास्त्र विषय को एक विषय के रूप में अपने सिलेबस में ऐड किया था। उसके बाद अगर हम बात करें समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में 1947 के पश्चात, यानी आज़ादी के बाद इसका विषय के रूप में अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे गुजरात, पूना विश्वविद्यालय, चेन्नई, बड़ौदा, मैसूर, राजस्थान, जोधपुर, रोहतक, सभी लगभग कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, सभी विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया जाने लगा। साथ ही साथ इसमें बीए के साथ साथ एमए में कक्षाओं में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में सब में इसको मान्यता मिल गई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो आगमन हुआ है वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय में जब सर पैट्रिक गेट्स थे, उनके बाद समाजशास्त्र के विभाग की जिम्मेदारी प्रोफेसर जीएस घुर्रे को दी गई। देखिए, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आप प्रोफेसर जीएस घुर्रे, इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुर्रे, इनको बहुत सुनेंगे क्योंकि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक अध्ययन किए और व्यापक कार्य किया। जाति के संबंध में इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए हैं। तो सन 1919 के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के जो विभाग की जिम्मेदारी है वो प्रोफेसर जीएस घुर्रे को दे दी गई। सन 1924 में जीएस घुर्रे बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के जो हैं वो प्रोफेसर बने। आपको 1934 में विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र बना दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि प्रोफेसर जीएस घुर्रे ने
समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में एक अलग पहचान दिलाई और उन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक कार्य किए थे। सन 1952 में जीएस घुर्रे ने ही बम्बई में भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद, जिसको आज हम इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। इसमें इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम की पत्रिका छपती थी और वो आज तक निरंतर चलती आ रही है। कौन सी? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। अधिकांश विद्वानों ने जो है हमारे भारतीय समाजशास्त्रियों की अगर बात करें तो उन्होंने भारत में समाजशास्त्र के पिता किसे माना था? जीएस घुर्रे को, क्योंकि गोविंद सदाशिव घुर्रे ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान भी दिलाई, साथ ही इस क्षेत्र में उन्होंने व्यापक कार्य किए थे, जिसलिए उनको भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा गया। अगर हम बात करें सन 1921 में प्रोफेसर बीएन शील ने लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित किया और राधा कमल मुखर्जी जो थे वो विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। 1955 में राधा कमल मुखर्जी को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। लखनऊ में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशलॉजी की स्थापना की गई। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, देखिए समाजशास्त्र के एक जो विकास है भारत में, अगर हम उसे मात्र इतने पन्नों में समेट दें तो वो पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें एक अनौपचारिक इनफॉर्मल संस्थापन के युग की अगर हम बात करें, जहां समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसकी स्थापना और उस युग से है जहां इस अवधि में भारत भूमि में इसके अध्ययन की शुरुआत के साथ साथ इसके सुव्यवस्थित अध्ययन की परंपरा को कैसे शुरू किया गया। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, सन 1919 में सर पैट्रिक गेट्स ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। धीरे धीरे भारत में जो प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथ होते थे, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति, इनकी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, संस्थाएं जो होती थी, इनको धीरे धीरे समाजशास्त्र में एक सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में सम्मिलित किया गया। क्योंकि आप जान सकते हैं समाजशास्त्र किसे कहते हैं? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। तो ऐसे में हमारे भारत में समाजशास्त्र के जो अध्ययन की परंपरा है वो शुरुआत हुई हमारे सामाजिक मूल्यों से, हमारे आदर्श सामाजिक संस्थाओं और इनके अध्ययनों से। इनसे क्या हुआ? इससे इसको एक डायरेक्शन मिला, राइट डायरेक्शन मिला अध्ययन का, जिसे हम कहते हैं सही दिशा। जो समाजशास्त्र के ये जो स्थापना का युग था, धीरे धीरे इसे जो सही दिशा मिली तो इसने सही दिशा के साथ साथ समाजशास्त्र को पहचान दिलाने में आगे आया। धीरे धीरे समाजशास्त्र के अध्ययन की परंपरा में इसका औपचारिक फॉर्मल रूप, मतलब जब इसे विधिवत पढ़ाया गया, तो मैंने आपको बताया था मुंबई विश्वविद्यालय के बाद इसको मैसूर विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। इसको व्यापक अध्ययन दिया गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफेसर जीएस घुर्रे ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, अपनी किताबों को प्रकाशित कराया और समाजशास्त्र के क्षेत्र में जिसे आज मील का पत्थर माना जाता है। इसी संदर्भ में उसी काल में प्रोफेसर बीएन शील, प्रोफेसर केएम कपाड़िया, पीएन प्रभु, डॉक्टर एमएन श्रीनिवास, डॉक्टर एआर देसाई जैसे फेमस सोशियोलॉजिस्ट, जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों ने घुर्रे से प्रभावित होकर भारत के समाजशास्त्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्टूडेंट्स, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको सभी को इनके बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, डॉक्टर एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई, डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे, इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी कि किस प्रकार भारत में समाजशास्त्र के विकास में इन लोगों का योगदान रहा है। देखिए, जो भारत में समाजशास्त्र है वो पश्चिमी समाजशास्त्र की तुलना में थोड़ा अलग था।
क्योंकि आप जान सकते हैं पश्चिमी देशों में परिवार का स्वरूप, विवाह का स्वरूप, जो हम सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, वो भारत से जो है काफ़ी अलग है। अगर हम जाति की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था प्रोफेसर GS घुर्रे ने भारत में जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम जिसके नाम से, जिसे हम सब भी जानते हैं, उस पर व्यापक अध्ययन किए और बहुत सारी किताबें प्रकाशित की। तो GS घुर्रे ने जब इस चीज़ के प्रति लोगों के रुझान को जाना, तो उन्हीं से प्रभावित होकर प्रोफेसर KM कपाड़िया, PN प्रभु, डॉक्टर MN श्रीनिवास, डॉक्टर AR देसाई ने समाजशास्त्र के विषय में अपना योगदान दिया और इन्हें समाजशास्त्र के अध्ययन की परंपरा को भारत में आगे बढ़ाया। डॉक्टर KM कपाड़िया ने हिंदू किनशिप सिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घुर्रे ने जाति व्यवस्था पे अध्ययन किए, आप सभी लोगों ने प्रभावित होकर, जिसमें KN कपाड़िया ने हिंदू नातेदारी यानी किनशिप सिस्टम पर, साथ ही साथ भारत में परिवार और विवाह में बहुत सारे अध्ययन किए। उन्होंने अपनी बल्कि पुस्तक भी लिखी थी, हिंदू किनशिप, तथा एक फेमस उनकी बुक है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। आपने ये किताबें लिखी थी। फिर उन्होंने बहुत व्यापक अध्ययन किए थे। साथ ही साथ अगर अब मैं आपकी बात करूं PN प्रभु की, तो आपका नाम भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में, भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाना जाता है। आपने एक प्रमुख किताब लिखी थी 1954 में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना आप सभी लोग, डॉक्टर PN प्रभु उल्लेखनीय हैं। आपने एक प्रमुख किताब लिखी थी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने 1954 में लिखी थी। इस पुस्तक में आपने जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने अभी बताया था ना, घुर्रे ने जाति प्रथा को बताया, क्योंकि भारत में सामाजिक संबंधों का स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं जाति प्रथा अंतर्निहित है। हमारे सोशल रिलेशन, देखिए समाजशास्त्र, मैंने अभी आप सभी को बताया, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। साइंटिफिक मतलब जिसे वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना। जब भारत में समाजशास्त्र का प्रवेश हुआ, तो एक विषय के रूप में जब इसे मान्यता दी गई, तो देखा गया यहाँ सामाजिक संबंध जो थे किस आधार पर थे? जाति प्रथा, नातेदारी व्यवस्था, परिवार, इनके आधार पर यहाँ सामाजिक संबंधों का निर्माण होता था। तब GS घुर्रे से प्रभावित होकर PN प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी किताब लिखी थी। अब इसमें आपने जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था को बहुत विस्तार से बताया था। इसी क्रम में अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, राधाकमल मुखर्जी, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसर थे और साथ ही साथ उन्होंने JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भी फाउंडर प्रोफेसर रहे थे, अपना समाजशास्त्र के विषय में अमूल्य योगदान दिया। आज हम डॉक्टर DP मुखर्जी के मूल्यों का समाजशास्त्र, कला के समाजशास्त्र, संस्कृति व सभ्यता के समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका नाम याद करते हैं। जो हम मूल्यों का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ वैल्यू, मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं, साधन मूल्य, साध्य मूल्य, या फिर हम कला के समाजशास्त्र की बात करते हैं, संस्कृति व सभ्यता की बात करते हैं, तो वो हमें राधाकमल मुखर्जी ने का नाम इस क्षेत्र में जाना जाता है। तो राधाकमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत काम किया, इसलिए कई बार भारत के सोरेकिन के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे सोरेकिन अगर हम देखें, समाजशास्त्र के क्षेत्र में आपने पूरे वैश्विक स्तर पर काम किया, ऐसे राधाकमल मुखर्जी को भारत के सोरेकिन के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय के जो हमारे उत्तराधिकारी थे, प्रोफेसर DP मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी के पश्चात प्रोफेसर धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी को भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाना जाता है, क्योंकि आपने भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया है। आगे आप आने वाले चैप्टर में
डीपी मुखर्जी को भी विस्तार से पढ़ेंगे। आपने विचार और विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताए। साथ ही साथ डीपी मुखर्जी ने संस्थाओं पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया और आप क्या थे, कार्ल मार्क्स के रास्ते को ही एकमात्र विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया, आपने उसको और अलग रूप से प्रस्तुत किया। तो इसके पश्चात राधाकमल मुखर्जी के पश्चात समाजशास्त्र के क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी को भी जाना जाता है। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में सन 1953 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई और नर्मदेश्वर प्रसाद ने कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कुलीनीकरण के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार भारतीय समाज में जातीय मिथक, मतलब जाति प्रथा है और जाति से संबंधित मिथक पाए जाते हैं। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो उन्होंने ये किताब लिखी थी, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, उसमें आपने भारतीय समाज में प्रचलित जातीय मिथकों, जाति प्रथा और किस प्रकार यहाँ जातिगत भेदभाव, छुआछूत होता है, इसको विस्तार से बताया था। तो अगर हम भारतीय समाजशास्त्र की बात करें तो जिन भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाजशास्त्र के संवर्धन और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उन महापुरुषों में प्रोफेसर जी.एस. घुर्रे, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, प्रोफेसर A.R. देसाई, प्रोफेसर S.C. दुबे, प्रोफेसर M.S. गोरे, प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी, प्रोफेसर D.P. मुखर्जी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर इरावती करबे, इनको जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये है आपका भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार किस किस विश्वविद्यालय से किन किन समाजशास्त्रियों ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र विषय को पहचान दिलाई। इसको आप लिख लीजिए। अगर इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो वो प्रश्न इसका बनता है, आप नोट कर सकते हैं, भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के विकास को विस्तारित रूप से बताइए। दोबारा बोल देती हूँ मैं, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के विकास को विस्तृत रूप से बताइए या विस्तारित रूप से बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।